जिले में बुधवार को जिला पंचायत की बैठक का जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं जिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष अंजू ब्योहार ने बहिष्कार करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिक्षा समिति के अध्यक्ष अंजू ब्योहार ने इस दौरान कहा कि जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, लेकिन अधिकारियों के मनमानी रवैये से जिले की शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ जनप्रतिनिधियों की कोई सुनने वाला नहीं है, अधिकारी सुनवाई नहीं करते, जनप्रतिनिधियों की सुनते नहीं है। हाल ही में 139 हॉस्टल अधीक्षकों के स्थानांतरण बिना शिक्षा समिति की जानकारी के ही कर दिए गए और 65 अधीक्षकों को यथावत कर दिया गया। जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि हमारा जिला डिंडौरी आदिवासी बाहुल्य जिला है। सरकार का प्रयास है कि यहाँ बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सुदूर ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में जहाँ छात्र संख्या ज्यादा है वहां गिनती के शिक्षक हैं, वहीं मुख्यालय से लगे विद्यालयों में जहां बेहद छात्र संख्या कम छात्र हैं, वहां शिक्षकों की भरमार है। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने कहा कि अधिकारी मनमानी पर उतारू हैं। ऐसे में जिले में कैसे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, यह सोचने वाली बात है और सरकार को इस दिशा में सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। वक्त की बैठक का भी बहिष्कार कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? और सुनने में आया कि अभी आप एक अधिकारी से इस विषय में चर्चा करने गए थे, उनके द्वारा आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग भी किए गए। अभी यहाँ पे एसी के पद में वाल्मीकि सर हैं, तो वो क्या कहते हैं, अभी हम लोग उनके कार्यालय में गए। वो पूरी तरह से अभी 139 हॉस्टल अधीक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें कि 65 हॉस्टल अधीक्षकों को बिना नियम के विरुद्ध फिर से यथावत कर दिया गया, जबकि ऐसा कोई नियम ही नहीं। ना तो वो कोई नियम की कॉपी दिखा रहे हैं कि किस बेस पे इतने सारे हॉस्टल अधीक्षकों को ट्रांसफ़र करके और उनको फिर से यथावत कैसे कर दिया गया। हमारे ज़िले में डिंडौरी ज़िला एक ट्राइबल क्षेत्र है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे शिक्षा समिति के अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अंजू ब्योहार है, मैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़िले में शिक्षा व्यवस्था सुधरे। ज़िले की शिक्षा व्यवस्था, जब से हमारे ज़िले में यहाँ पे संतोष शुक्ला एसी थे, वो पूरी तरह से करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके स्मार्ट क्लास का मरम्मत के नाम पे, रिपेयरिंग के नाम पे जितने भी पैसा आया उसको घोटाला करके कल परसों हो गए हैं और उनके नाम पे आज तक कोई जांच नहीं की। जबकि ये 3 सदस्यीय टीम हमारे ज़िले में 4 महीने से इसकी जाँच चल रही है। ये जाँच भी एक जाँच का विषय बन गया। मैं चाहती हूँ कि हमारे ज़िले की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, हॉस्टलों की व्यवस्था सुधरे। हॉस्टलों में बच्चों को कभी भी गुणवत्ता विहीन खाना दिया जाता है, बच्चों की सुविधाओं को ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चों को हमेशा अपने तरीके से हॉस्टल अधीक्षक मनमानी दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो एसी के पद में है, अभी हम लोग उनके पास समस्या लेके गए, मनमाने तरीके से पूरे जिले में शिक्षकों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ पे 65 जहाँ 150-200 टीचर हैं, वहाँ पे दो टीचर है, 4-5 टीचर हैं, और जहाँ पे 6 बच्चे हैं वहाँ पे 4-5 टीचर है। मुख्यालय से सटे विद्यालयों में अभी भी टीचरों की भरमार है और ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपसे, हम लोग यहाँ पे समस्या लेके आए एसी सर के पास। एसी सर पूरे जिले में लेन देन करके अपने तरीके से काम बना रहे हैं और वो कह रहे थे कि मैं आप लोग के खिलाफ FIR करूँगा। मैं देखती हूँ कि आप जिले की शिक्षा व्यवस्था को कौन गड़बड़ाता है, क्योंकि यहाँ पे जिले में ट्राइबल क्षेत्र में चाहती है कि बच्चों का भविष्य सुधरे, लेकिन यहाँ पे अधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को खेल समझ के रखे हैं। आपको अभी जब आप गए वहाँ, अभी आप जब गए तो जो प्रभारी सहायक आयुक्त उनके द्वारा आपसे क्या बात कर दी गई? प्रभारी सहायक आयुक्त जो है उन्होंने कहा कि मैं क्या कहते हैं, मैं आप लोग मेरा कोई आज एजेंडा नहीं, जबकि आज सामान्य सभा की बैठक में उनका एजेंडा था, फिर भी वो आज नहीं पहुँचे। इससे पहले भी 3-4 बार से सामान्य सभा की बैठक में कोई शिक्षा विभाग के अधिकारी नहीं जा रहे हैं और यहाँ तक कि वो शिक्षा विभाग को पूरी तरह से पूरे जिले में बंटवारा करके रखे हैं हमारे जिले में। और वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि आएंगे और मेरे से ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, मैं उनके नाम पे FIR करूँगा। तो ये आप बताइए कि जनप्रतिनिधि अगर अधिकारीगण अपने तरीके से ही काम करेंगे तो यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के सुनने वाला कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। आपकी भाजपा सरकार है और आप लोग भाजपा सरकार होते हुए भी यहाँ पे जनप्रतिनिधियों की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे अधिकारी अपने तरीके से काम करते हैं और पूरे जिले को लूट खाए यहाँ पे अधिकारी।